चुनाव आया ना, तब गुरुजी ने सोचा इन लोगों को और भीतर घुसा देना चाहिए, और हमको तो वोट से मतलब है ना। अगर ऐसा सोच ले, अब सोचेंगे कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ये भी सोच लेते हैं। और दूसरी बार चुनाव का समय जब आया तो भाषण में कहा खूब हड़िया पियो, खूब शराब पियो, खूब ताड़ी पियो, कोई प्रतिबंध नहीं झारखंड में। बिहार में तो प्रतिबंध है, छिप छाप करके पीना पड़ेगा, खुलेआम नहीं पी सकते हैं आप, खूब पियो। तब संथालों ने कहा गुरुजी का 5 वर्ष में दिमाग अब ठीक हो गया है ना। और इसके बाद वोट दिया और गुरुजी जीत गए, है ना ये। लेकिन गुरुजी कहाँ से बोल रहे थे संथालों को नहीं पता। गुरुजी तो निष्कर्ष पर जा करके बोल रहे थे। मैं एक जगह झारखंड में कार्यक्रम कर रहा था, श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम कर रहा था, और मेरे मंच पर केंद्र मंत्री आए थे, स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे उस समय? बहुत सारे विधायक को लेकर के आए थे। मैंने उनको 10 मिनट टाइम दिया था बोलने के लिए। मैंने कहा ये राजनीति का मंच नहीं है, ये अध्यात्म मंच है, और इस मंच से संबंधित आप बोलिए महाराज। उन्होंने 10-15 मिनट जो कहा था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था और बहुत निष्कर्ष पर पहुंच करके उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था आज जो मर्डर होता है, बलात्कार होता है, लोगों को जो मिसगाइड करते हैं लोग, दिग्भ्रमित करते हैं, 70% नशा पान करने के कारण, और 30% जो है वो अपनी अज्ञानता के कारण, बेवकूफ़ी के कारण। हमने कहा वाह बहुत अच्छी बात आपने कही। संथाल होकर के 70% नशा के पान करने के कारण अन्याय होता है, अत्याचार होता है, पाप होता है, दिमाग सही काम नहीं करता है। यह है निष्कर्ष में जा करके बोले थे, लेकिन सब कोई समझे तब ना। हमारे गुरुदेव निष्कर्ष पर पहुंच करके इन्होंने कहा कि सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, नित प्रतिशत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। वही तो भगवान शंकराचार्य ने कहा गुरु कृपालो कृपया बदे तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। बेटा संत सदगुरु के कृपा रूपी चरण को पकड़ लो, तुम कभी नहीं डूबोगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष में जो तुम डूब रहे हो, तुम संत सदगुरु के कृपा रूपी चरण को पकड़ लो। ऐसा नहीं कहा कि भोले बाबा का चरण पकड़ लो, वहां गुरु का नाम लिया है, गुरु कृपा लो। वैसे तो आदि गुरु परमात्मा है, और आदि गुरु परमात्मा के ज्ञान को यहाँ नर रूप में साधना करके अपने ज्ञान को परमात्मा के ज्ञान में जो कनेक्ट कर दिया है, संबंध कर दिया है, जोड़ दिया है, ऐसे संत सदगुरु के कृपा रूपी चरण को पकड़ लो। चरण नहीं कहा, कृपा रूपी चरण कहा। कृपा रूपी चरण मतलब हमारे गुरु महाराज जिनका विग्रह स्वरूप आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा जो पकड़े भव पार उतर गए, मैं ही सतगुरु चरण धरे। जिसने भजन भेद लिया है और भजन भेद ले करके जो साधना करते हैं बाल बच्चों के बीच में रहकर अथवा छोड़कर, दोनों तरह से दुनिया के काम धंधा को करके अथवा छोड़ करके, दोनों तरह से हमारे गुरुदेव ने इस पर कोई तर्क नहीं दिया है। जो भजन करते, देखिए आपको गुरु भजन करके नहीं देंगे, साधना करके नहीं देंगे। मैं आपको उदाहरण दूं, कटिहार के एक वेदानंद नाम के सत्संगी थे, और वो रेल गाड़ी का गार्ड थे। वो उनकी नौकरी थी, गार्ड की नौकरी।
तो पूज्यपाद लच्छन बाबा जो कनखुदिया में रहते थे आश्रम में, और गुरु महाराज की बहुत जमीन है, भक्तों ने जमीन दी है, तो खेती करके और चावल बना करके और साल में कुप्पा घाट पहुंचा देते थे। तो कोई एक आदमी चाहिए ना गाड़ी में चढ़ाने में उतारने में। तो एक बार गार्ड साहब ने कहा बाबा हमको ले चलिए ना। वेदानंद नाम के सत्संगी गार्ड साहब, कहा हमको एक आदमी की तो जरूरत भी है, चलिए। और चावल जब पहुंचा दिया पूज्यपाद लच्छन बाबा ने, तो बड़े श्रद्धालु थे वो वेदानंद सत्संगी थे ना, बड़े श्रद्धालु थे। गुरु महाराज परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज लेटे लेटे शवासन में साधना कर रहे थे, और वेदानंद सत्संगी जो थे ना स्नान करके वो भी बगल में आंगन में, गुरु महाराज के आंगन में, और धोती को थोड़ा सा ढक लिए और मन ही मन गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, क्या गुरु खोलिए। मैं ध्यान में करने बैठा हूँ गुरुदेव, तो गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। गुरुदेव मैं साधना कर रहा हूँ, आंखें बंद करता हूँ तो गुरुदेव अंधकार दिखाई पड़ता है, दृष्टि टिकती नहीं है, तो एक बार खोल दीजिए ना गुरुदेव, एकदम भकाभक प्रकाश हो जाएगा, एक बार कृपा कर दीजिए महाराज। तो गुरु महाराज जो साधना कर रहे थे शवासन में ना, उठ करके बैठ गए, और गुरु महाराज ने कहा सब गुरु कर देंगे, सब में ही दास कर देगा, सब भजन भेद बता दिया गया है, कुंजी बता दी गई है, खोलो ताला और निकालो रत्न, सब गुरु कर देंगे। अब तो वेदानंद सत्संगी चुप, अब प्रार्थना क्या करेंगे, वो तो चुप। अब देखिए गुरु महाराज तो सर्वज्ञ है ना, सर्वांतर्यामी है ना, घट घट में निवास करने वाले हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तजी ध्यान, जीवन से मुक्त और ब्रह्म पर। अब शरीर में है और शरीर छूटने के बाद परमात्मा में मिल जाएंगे हर जगह। देखिए तो वह कुंजी आप उसको लीजिएगा तब ना, भजन भेद लीजिएगा तब ना। वही गुरु महाराज बताते हैं, हम लोगों को आदेश दिए हैं बताने के लिए जो इच्छुक होंगे। वही विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य कहते हैं बड़ा सुंदर, शब्द जालम, अपने शिष्यों से, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्द जालम महारण्यम, आपके पास बहुत शब्दकोश है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। देखिए शब्दकोश आपके पास अधिक है तो आप विद्वान हैं, लेकिन बहुत आप बोलने के लिए सीख गए हैं तो आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, कोई जरूरी नहीं है। और जो बिल्कुल चुप है उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त कर लिया है, ये भी कोई जरूरी नहीं है ना। नाई महात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, यमे वैश्वनुते तेन लभ्यस्त्मा विवृणुते तनुम स्वाम। नाई महात्मा प्रवचने न, बहुत प्रवचन करने वाला अथवा बिल्कुल गूंगा है, उनको मोक्ष मिल गया, कोई जरूरी नहीं है। तो सत्संग है, ये तो समझने के लिए है, समझाने के लिए और समझने के लिए है ये। इसलिए आप भटक भी सकते हैं, आपके अंदर बहुत शब्दकोश है, शब्द जाल है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं शब्द जालम महारण्यम, बहुत बड़े वन में आप भटक भी सकते हैं क्योंकि शब्द जाल है। चित्त भ्रमण कारणम, आपके चित्त को भटकाने का ये शब्द बहुत बड़ा अरण्य है। तो महाराज कैसे उद्धार होगा, तो नीचे वाली पंक्ति देखिए, भगवान शंकराचार्य कहते हैं अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यम तत्व ज्ञात तत्वमात्मनः। इसलिए किसी महापुरुष से जो भजनानंदी है, ऐसे महापुरुष से पहले ज्ञान हासिल करो। तस्माद ज्ञानं च, भोले बाबा यही कह रहे हैं ब्रह्मा जी से।
कोई ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, कोई योग को श्रेष्ठ बताते हैं। पहले ज्ञान, तस्मात् ज्ञानं च। और भगवान शंकराचार्य भी यही कहते हैं, भगवान शंकर के अवतार, पहले किसी महापुरुष से ज्ञान ग्रहण करो, अर्थात भजन भेद लो। उसके पहले खूब सत्संग कीजिए, खूब मंथन कीजिए। आप भजन भेद क्या है, 10 मिनट में हो जाएगा, और इसको जीवन भर चलाना है ना, जीवन भर। मैं ऋषिकेश में 1991 में एक आश्रम में मैं अध्ययन कर रहा था, तो सब सुविधा मुझे आश्रम में दिया गया था। 1991 की बात कह रहा हूँ। कोप्पा घाट में 1988 में आया था, 88, 89 और 90 के अंत में मैं चला गया हिमालय की ओर। फिर उधर ऋषिकेश में अध्ययन भी कर रहा था, साधना भी कर रहा था। तो जिस आश्रम में मैं अध्ययन कर रहा था, वो जो महंत थे हमसे वो बीच बीच में प्रश्न करते थे। एक बार हमको कहा, अच्छा भागवतानंद एक बात बताओ, वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अब देखिए कितना क्लिष्ट प्रश्न है, वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मैंने महंत से कहा, और शिष्टाचार के तहत भोजन के बाद मैं उनको प्रणाम करने जाता था। सारी सुविधा उन्होंने मुझे दे रखी थी, तो मैं प्रणाम करने जाता था तो मुझे छेड़ देते थे कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा, महाराज वेद तो अपौरुषेय है, वेद को किसी ने नहीं बनाया, किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है, वो तो अपौरुषेय है। ऋग यजु साम अथर्वाख्यान वेदान, ऋग वेद, यजुर्वेद, साम वेद, अथर्व वेद। पहले तो एक वेद था, भगवान वेदव्यास ने 4 भागों में इसका विभाजन किया। तत्रर्ग वेदधर पैलः साम गो जैमिनी कवि वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषा मुतः अथर्वांगिरसा मासी सुमंतुर दारुणो मुनि इतिहास पुराणानाम में पिता में रोमहर्षण। 4 शिष्यों को एक वेद को 4 विभाग करके, या आप ऐसा भी कह सकते हैं वेद पहले से एक था ही, 3 विभाग और किया, और चारों को अपने 4 शिष्यों को पढ़ा दिया। वेद तो अपौरुषेय है महाराज। वैसे पौराणिक ग्रंथों को आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी की नाक से वेद का प्रादुर्भाव हुआ है, वेद की उत्पत्ति हुई है। तो मुझे कहते हैं, भागवतानंद ये तो सुख सागर में लिखा हुआ है, मोटा सा ग्रंथ है, हाँ? तुमने सुख सागर कब पढ़ लिया? वो टेस्ट कर रहे थे हमको। तो हमने कहा, महाराज बस आपकी कृपा है, आप जैसे महापुरुषों की सन्निधि में रह करके। कहा ठीक है। एक दिन हमको क्या कह दिया, भागवतानंद तुम साधु कब बना? मैंने कहा 1988 में महाराज, वहाँ से यहाँ आया हूँ गुरु स्थान से। तब हमको क्या छेड़ा, अच्छा भागवतानंद एक बात बताओ, तुम बचपन में साधु बन गया तो तुमको तो गोरा होना चाहिए, तू काला कैसे हो गया? अब बताइए कोई प्रश्न है ये? तुमको तो गोरा होना चाहिए, तू काला कैसे हो गया? वो छेड़ा हमको। देखते ये क्या बोलता है भागवतानंद। तब मैंने कहा, महाराज आपने रामायण पढ़ी है, तुलसी बाबा की रामायण? हाँ हाँ रामायण पढ़ा हूँ। मैंने कहा, शबरी जैसा पात्र की तरह, शबरी जैसे पात्र हैं उस तरह के पात्र पूरी रामायण में और किसी के बारे में नहीं कहा गया। तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। वहाँ गई जहाँ से कोई लौट करके नहीं आता, अर्थात कैवल्य मोक्ष प्राप्त किया है। लेकिन वो कैसी थी जानते हैं महाराज? उनका जब विवाह हुआ था तो उनके पति देव जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे। मेरे गुरुदेव ने कहा अपने प्रवचन के क्रम में कि शबरी का घूंघट उठा करके पति देव ने सोचा थोड़ा देख लेता हूँ कैसी है, पहले नहीं देखा था। तो जैसे उठा करके देखा ना, तो देखते ही पति देव डर गए, तो चुड़ैल है एकदम,
ले जाऊंगा तो बच्चे डर जाएंगे। ये काली कलोटी, अरे काली कलोटी में भी क्वालिटी होती है, चिरल चिरल दांत उच्च कपारी, बच्चे डर जाएंगे। छोड़ करके भाग गए पति देव। बोलिए महाराज, ज्ञान जो होता है वो बाह्य आकार प्रकार से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, ज्ञान तो आत्मा से संबंध रखता है। महाराज आपने किस तरह से प्रश्न किया, तो महंत के मन में हो गया कि भागवतानंद को अपना चेला बना लें आप, है ना, उनके मन में हो गया भागवतानंद को है। तब एक दिन भागवतानंद को क्या कहा, यानी मुझे क्या कहा कि मेरा कोई सन्यासी शिष्य नहीं है, सब गृहस्थ हैं, ये संपत्ति क्या होगी। भागवतानंद तुमको अभी मैं यहाँ का गंगोत्री का महंत बनाता हूँ लिखित, और मेरे मरने के बाद ये सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारे जैसे महात्मा हमको एक शिष्य चाहिए। अरे संत मत में क्या रखा है, आ जाओ मेरा शिष्य बन जाओ। मैंने क्या कहा, आपका आश्रम छोड़ करके मैं परसों जा रहा हूँ, आपका शिष्य बनने में नहीं आया हूँ। हमारे गुरुदेव ऐसे महान संत और बहुत महात्मा तो चक्कर में पड़ गए, और मैं भी तो अगर त्याग नहीं करता तो मैं भी चक्कर में पड़ जाता हूँ, महंत के चक्कर में। क्यों प्रभावित हुए, मतलब तस्माज ज्ञानम च, कुछ भी तो ज्ञान था, गुरु स्थान में रहा, महापुरुषों की सन्निधि में रहा, कुछ भी तो ज्ञान था। और ज्ञान नहीं होता ना तो फेरा में पड़ गया होता, महंत बन गया होता। उसी तत्काल हमको महंत बनाया जा रहा था 1991 में। इसलिए भोले बाबा कहते हैं खूब मंथन कीजिए आप। तस्माज ज्ञानं च, भजन भेद लेकर के, ये तो बाहरी ज्ञान हुआ, और भजन भेद लेने के बाद चूंकि निष्कर्ष पर आप पहुंच गए हैं, सत्संग नित हरो ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जब बहुत आप ज्ञान आपका अध्ययन हो जाएगा, निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, भजन करना प्रारंभ कर दीजिएगा। हमारे गुरुदेव ने बहुत अध्ययन किया। मैं एक बार पूज्य पास संसी बाबा के पास में बैठा था, अब बच्चा थे, कुछ भी होता था तो पूछ लेता था, और वे महापुरुष भी बता देते थे। पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद संसेवी जी महाराज बता देते थे। मैं ऐसे बैठा था और शंका का समाधान करवा रहा था, तो कहते कहते उन्होंने कहने की कृपा की, गुरु महाराज की और इशारा करके कहा, इन्होंने गुरुदेव ने संस्कृत के इतने ग्रंथों का अध्ययन किया था, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर था, और गुरु महाराज को जहाँ जहाँ अच्छा लगा वो अंडरलाइन किए हुए हैं। वे सारे ग्रंथ मेरे पास हैं, ऐसा पूज्यपाद संसी बाबा ने कहने की कृपा की। वे संस्कृत के सारे ग्रंथ मेरे पास हैं। अब गुरु महाराज ने कितना अध्ययन किया था आप समझ सकते हैं। अगर मैं ऐसा भी कहूँ कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे हमारे गुरुदेव, और आध्यात्मिकता में चरम सीमा यानी भक्ति की चरम सीमा ही मोक्ष है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तब न हमारे गुरुदेव ने कहा था विद्वानों के बीच में कि मैं अपने ज्ञान में, अपने विचार में इतना दृढ़ हूं कि मुझे कोई टुला नहीं सकता, और मेरे विचारानुकूल जो चलेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए बहुत सत्संग कीजिए आप। जब साधना करने लग जाएंगे ना, तो जब तो समझ में आता है और मानस ध्यान भी समझ में आता है, लेकिन दृष्टियोग जल्दी समझ में नहीं आता है। जैसे आप ध्यान करने बैठे, 1 घंटा बैठना है, पहले निर्णय कर लीजिए आप 1 घंटा बैठना है, तो 15 से 20 मिनट अंदाज से जप करना है, और उस जप में मन भाग जाए तो जहाँ जहाँ मन भगी जाए तहाँ तहाँ से तत्क्षण फेर ले आय लगाइए ध्येय में आपन, लगाइए ध्येय में लगाइए। जप से मन भागा है, जप में लगाइए, ज्यादा नहीं,
बहुत बार लोग जप करते करते 1 घंटा कर देते हैं, समय खत्म, घंटी लग गई, उठ गए। नहीं, 15 से 20 मिनट धीरे धीरे सब बढ़ेगा, एक ही बार नहीं। जब बढ़ेगा तो मानस ध्यान भी होगा, मानस ध्यान होगा तो दृष्टि योग भी होगा। इसलिए 15 से 20 मिनट जप कीजिए, अब छोड़ दीजिए इसके बाद जप को। 15 से 20 मिनट मानस ध्यान कीजिए, जितना ही बने। मानस ध्यान को भी छोड़ दीजिए और फिर 1 घंटा बैठना है तो 15 से 20 मिनट दृष्टि योग की प्रक्रिया कीजिए, जहाँ पर आपको गुरु ने बताया है अंधकार में दृष्टि को आप रखें। जप ध्यान थोड़ा थोड़ा होगा तो दृष्टि योग भी थोड़ा थोड़ा होने लग जाएगा। और इसी तरह से दृष्टि टिकते टिकते जब स्थिर होने लग जाएगी अंधकार में, तो भीतर से आपको आनंद आने लग जाएगा। हमारे गुरुदेव ने कहा है, भजो भाई गुरु गुरु